की क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले क्लास में हमने देखा कि जो किस तरीके से परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, और आज का जो क्लास है इसमें हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं की हम पहचान कर सकें कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, और किस तरीके से हम ये जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं, इसको हम आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपके प्रश्नावली 1.2 का हम एक क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आए हुए हैं, जिसमें जो उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है, उसको जो खाली स्थान को जो है भरना है। तो चलिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4/5 है, और मान के चलिए बॉक्स है जिसमें हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और इधर दे दिया मान के चलिए 3/2 दे दिया है बाकी में, है ना। तो अब हमको ये बताना है हमको कौन कौन सी चीज़ यूज करनी है, ये भी बता देता हूँ। ये जो है छोटे संख्या के लिए ये, बड़े के लिए ये, और जो है बराबर के लिए, इन तीनों चीज़ों का यूज करते हुए हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना, और ये बताना है कि इनमें से ये परिमेय संख्या बड़ी है कि ये बड़ी है, और उस हिसाब से हमको क्या करना है, चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हल कर लेते हैं। हल करने के बाद आप जो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला आप जो है, चलिए पहला तरीका इजी है, आप इसको भाग दे देना है आपको, जैसे कितना है 4 है, 4 को हम क्या करते हैं 5 से जो है भाग दे देते हैं, तो 5 शून्य हो जाएगा आपका 0, या आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, आप दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0 आएगा, तो क्या हो गया अभी 40 हो गया, तो 5 8 कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया, है ना, मतलब ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 0.80। ये हो गया, बॉक्स हो गया। अब 3/2, इससे हम लोग क्या करेंगे, 3 को किससे भाग कर देंगे, 2 से, 2 एकम 2, और कितना बच गया 1, दशमलव लगा दिए, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 1.50। कहने का मतलब आप जो है देख सकते हैं, ये जो है 0.080 है, और ये क्या 1.50 है, तो इसमें जाहिर सी बात ये बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटी के लिए कौन सा चिन्ह लगाना है, ये वाला। ये देखिए, ये छोटा है ना, ये जो नोक है ये छोटे भाग को प्रदर्शित करता है, जो ओपन वाला हिस्सा है ये जो बड़े भाग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5 व 3/2 में कौन बड़ा हो जाएगा, ये जो है आपका बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस दे रहेंगे उनको हम जो है भाग करके बड़ी आसानी से जो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और चलिए इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं। ये जो कोई इजी क्वेश्चन था तो जो है बन गया, अगला एक आधा क्वेश्चन देखते हैं हम बना के, जिससे हमको ये पता चल पाएगा परफेक्ट कि ये जो फार्मूला है हमारा ये काम करता है कि नहीं, है ना, ये तरीका काम करता है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, यहाँ पे दिया है -6/8 दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है -2/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहूँगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, मैं सीधा हल कर दे रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे, लिखने के बाद जो नॉर्मली वैसे जैसे हम करते हैं, शायद तो जो है 8 से भाग देते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, अब कितना आ जाएगा 6 का 6 उधर जाएगा। ठीक है, दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 60, और हम अगर बात करते हैं तो 8 7 56, है ना, 4 आ गया, यहाँ का 0, 40 हो गया, 8 पंचे 40, कितना हो गया 0.75। सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरीके से हम इसको देते हैं, भाग देते हैं, 2 को देते हैं भाग किससे, 5 से, 5 0 0, 2 आ गया, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 4 आपका हो जाएगा 20, मतलब 0.40, सामने माइनस है तो माइनस। तो एक चीज पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है माइनस में जो छोटा अंक होता है ना, छोटा ऋणात्मक वाला भाग होगा वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग देखिए संख्या रेखा इस तरीके से बनाते हैं, है ना। ये क्या होता है आपका 0 हो गया,
1 2, और ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है ये 1 2, ठीक है। तो 0 के जितना क्लोज होगा उतना बड़ा होगा। ये ऋणात्मक के लिए जो ये वाला, और धनात्मक के लिए जो जितना दूर होता जाएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। ये हो जाएगा इसका जो तरीका है, हम समझ सकते हैं कि 0 पे जो जितना क्लोज होगा वो उतना जो है बड़ा होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये यहाँ इसके आसपास होना चाहिए जो है 0.4 है ना। और जो 7 5 की बात करें तो करीब करीब यहाँ होगा। तो जो 0 के करीब करीब क्या होगा हमारा, ये होगा। इसलिए जो ये बड़ा होता है तो फिर से ये वाला चिन्ह जो है यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरीके से आपको जो बुक में जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर नहीं बनता है तो वो भी हमको आप जो है बताइए, हम उसको आपको कोई दूसरा तरीका और बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, भाग विधि का प्रयोग भाग करते हुए जो है नॉर्मली आप जो क्वेश्चन हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो है कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा परिमेय संख्या छोटा है। इसके अगला आता है प्रश्न क्रमांक 4 में कि दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसी तरीके से आप उसको भी जो है आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को जो है, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं उनको आप किस तरीके से, परिमेय संख्याओं को किस तरीके से जो है क्या किया जा सकता है, आरोही और अवरोही क्रम में जो है जमाया जा सकता है। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल को समझाता हूँ, बाकी आप लोग जो है कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक परिमेय संख्या दी गई है, चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 3/4। एक मिनट, चलिए तो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक परिमेय जो है परिमेय संख्याओं का एक संग्रह दिया गया है, तो लिख लेते हैं क्या है, -3/4 -7 बटा कितना है आपका, -7 बटा है आपका 8, यहाँ पे है कितना -13 बटा 24 और जो है 5 बटा आपका है कितना 12। ये जो है हमारा क्वेश्चन है और अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आरोही क्रम में इसको जो है आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि किसको बोलते हैं, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का है मतलब सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरीके से जो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, चलिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे, हल कर लेंगे, है ना। लिख लेंगे दी गई परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा सकूं। सबसे पहले परिमेय संख्या जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप जैसा का तैसा लिख लेंगे, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिखने का काम जो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जितने भी हर हैं, है ना, इनके हरों क्या क्या 4, 8, 24 व 12 का लस बराबर कितना हो। चलिए लघुत्तम समापन निकाल लेते हैं, कितना है 4, 8, 24 और 12। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूने 4, 2 चौगुण 8, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 छक्का 12। फिर से 2 से दे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, है ना। एक बार और दे देते हैं, एकम हो जाएगा
दिया, और जो नहीं आता उसको जैसा का तैसा लिख लेना है। फिर को ले लेते हैं एकम एकम, ये तो वैसा वैसे रहती है एकम और 3 एकम। चलिए गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 2 4, 4 2 8 दिया आपका हो जाएगा ये 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना 24। अब जो है देखिए हमारे पास जो हमारा लसा है वो जो है आ चुका है, लसा हमारा 24 आ चुका है। तो हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि हमको जो है सभी जितने भी हमारे 4 पद हैं, चारों पदों के हर को हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो है सभी परिमेय संख्याओं के हरों को क्या करने पर, हरों को समान करने पर क्या हो जाएगा 3/4 बराबर 3/4 गुणित। अब देखिए हमको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़िए 24 आना चाहिए, ठीक है। इसके हर में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 24 आना चाहिए। जितनी बार में 24 आएगा उस संख्या का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो जो है कितना हो जाता है, 4 छक्का जो है आपका होता है कितना 24 होता है। तो जो हम 6 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा 4 छक्का 24 हो गया, और 3 छक्का आपका ये हो जाएगा 18 हो गया, ठीक है। एक हो गया। इसी तरीके से दूसरे को करते हैं कि दूसरा क्या है हमारा -7/8 है। तो चलिए फिर से हमारा -7/8 हो गया। अब गुणा करेंगे किससे, किससे गुणा करेंगे जी, 8 का पहाड़ा पढ़िए कि जो है 24 से ज़्यादा ना हो, या फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जितने बार में 24 आएगा उस संख्या का हम ऊपर नीचे दोनों में जो है गुणा कर देंगे। तो अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 दिया आपका होता है 24, तो हम 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 दिया आपका 24 और 3 सत्ते 21, मतलब -21 आ गया। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारे पास -13/24, तो ये तो अपने आप में ही क्या है, इसका हर हम ऑलरेडी है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ये लीजिए अब जो है और है ना, कितना हो जाएगा आपका 5/12 बराबर क्या हो जाएगा 5/12। अगर आपको 12 का पहाड़ा याद होगा तो 12 दूने 24 होगा, मतलब 2 का गुना होगा, तो 5 दूने आपका हो जाएगा 10 और 12 दूने आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो जो है अब क्या करते हैं हम लोग, अब इन परिमेय संख्याओं को, अब इन परिमेय संख्याओं को क्या आरोही, याद रखेंगे आरोही वही मेथड होता है, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे है 18/24 -21/24 -13/24 और 10/24। तो मैंने आपको बोला था कि ऋणात्मक संख्या जितना आगे बढ़ते जाता है उतना जो है छोटा होते जाता है। तो यहाँ पे -21/24 और -13/24 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, -21/24 को लिख लेंगे, उससे बड़ा होगा -13/24, उससे बड़ा होगा 10/24, और सबसे बड़ा होगा क्या आपका जो है, जो पर्याय है आपका 18/24। अब इसको आप लिख सकते हैं मूल रूप में लिखने पर, मूल रूप में लिख लेते हैं 21/24 का मूल रूप क्या है, 21/24 का मूल रूप है आपका -7/8। इसके बाद जो है आपका ये 13/24 का मूल रूप क्या है, ये यही है -13/24।
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये 5/12 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा लास्ट में आपका क्या है इसमें 3/4। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं आरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपको जो परिमेय संख्या है आपका उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपके इनके जो हर है जैसे 4, 8, 24 और 12 है, इस तरीके से कोई दूसरा हो सकता है नंबर, उनको आपको लेना है और उसका आपको क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में उसको आपको उसको जो अभाज्य गुणनखंड विधि यार कहने मतलब उनका लसा निकाल लेना है लघुत्तम समापवर्तक आपको जो है लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। हमारे पास आ गया 24। अब जो क्या करना है संख्याओं के हरों को जो है समान करने पर ठीक है, तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा लघुत्तम आया 24 तो सबका हर क्या करना है हमको 24 लाना है। तो पहले आता है 3/4 तो 3/4 तो अगर हम हर का देखते हैं तो 4 है तो 4 का पढ़ना आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि क्या ना आ जाए 24 ना आ जाए। तो 4 छक्का होता है 24 तो जो 6 का पूरा अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। आप एक में नहीं कर सकते दोनों में किए 18/24 हो गया। इसी तरीके से 7/8 का किए तो ये क्या हो गया -21/24 हो गया क्योंकि 8 दिया 24 होता है। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 24 है तो कोई इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए क्या कर दिया एक का जो ऊपर नीचे में पूरा कर दिया क्योंकि एक का हम किसी भी संख्या से पूरा करते हैं तो हमको जो है वही संख्या जो है प्राप्त होता है। आखिरी में आता है आपका 5/12 तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24 होता है आपको याद होगा। तो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी 10/24 यहाँ से आ गया। अब ये जो हमारा ये जो पार्ट है ना 18/24 -21/24 -13/24 और -10/24 इनको जो है आपको क्या कर लेना है आरोही क्रम में एक बार लिख लेना है जैसा कि मैंने लिख लिया। और लिखने के बाद आप लिख लेंगे क्या मूल रूप में लिखने पर। अब मूल रूप क्या क्या है तो सबसे पहले है -21/24 इसका मूल रूप क्या है -7/8 से बना है ये तो -7/8। फिर उसके बाद क्या है आपका अगला -13/24 है मूल रूप यही है लिख दिए। उसके बाद अगला आपका आता है 10/24 तो 10/24 का मूल रूप क्या है 5/12 है तो ये भी आ गया। इसी तरीके से सेम लास्ट में 3/4 है हमारा तो जो 3/4 है कहाँ है 3/4 हमारा ये रहा है ना 18/24 का मूल रूप क्या है आपका 3/4 है। 3/4 तो भी हम जो है लिख लेंगे। इसको हम अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं यहीं से अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा ये मतलब घटते क्रम तो बड़े से लिख लीजिए 3/4 चिन्ह ऐसे रहेगा ना जैसा बड़े के भी मुंह रहेगा 5/12 -13/24 और कितने -7/8। बस आपको करना कुछ नहीं है बस आपको जो है हर समान करना आना चाहिए। बस लसन निकालना आना चाहिए और हर समान करना आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को आती है तो इनमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बना नहीं सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो जो है मैसेज करेंगे ग्रुप में, मैं वहाँ आपको कोई और सोल्यूशन तरीका बताऊँगा। फिलहाल जो आज क्लास यही पे एंड करते हैं और इस तरीके से आपका जो 1.2 प्रश्नावली है इसका जो है 7 नंबर की क्वेश्चन तक जो है आपका जो है खत्म हो जाता है। तो आपको होमवर्क भेजा जाएगा उसको आप सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू। चलिए।